हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2.4 द माउस मर्चेंट। माउस का मतलब होता है चूहा और मर्चेंट का मतलब होता है सौदागर या व्यापारी। तो इस चैप्टर का नाम है कि चूहे बेचने वाला सौदागर। वंस, एक दफा, अ रिच मर्चेंट was scolding his lazy son। रिच मतलब अमीर, स्कोल्डिंग मतलब डांटना, लेजी मतलब आलसी, सन मतलब बेटा। एक बार की बात है, एक बहुत अमीर सौदागर अपने आलसी बेटे को डांट रहा था। वो क्या बोल रहा था? I gave you so much money to start a business। Gave मतलब देना, so much मतलब बहुत सारा, money मतलब पैसा, start मतलब शुरू करना, बिजनेस यानी धंधा। तो वो अमीर सौदागर अपने आलसी बेटे को ये बोल रहा था कि मैंने तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया एक अच्छा काम शुरू करने के लिए। एंड लेकिन, येट यू हैव नॉट अर्न एनीथिंग। अर्नड मतलब कमाना, एनीथिंग मतलब कुछ भी। तो सौदागर कहता है, लेकिन फिर भी तुमने कुछ भी पैसा नहीं कमाया। यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी भी चीज के लिए अच्छे नहीं हो। लुक एट दिस डेड माउस। लुक मतलब देखना, डेड मतलब मरा हुआ, माउस मतलब चूहा। उसने कहा कि देखो इस मरे हुए चूहे को। A capable man can start a business even with something as useless as this। कैपेबल मतलब काबिल, स्टार्ट मतलब शुरू करना, बिजनेस मतलब काम धंधा, समथिंग मतलब कोई भी चीज। तो उसने कहा कि एक काबिल आदमी इस मरे हुए चूहे से भी बिजनेस कर सकता है अगर वो चाहे तो। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। सोमादत्ता, who was a poor orphan boy। पुअर मतलब गरीब, ऑर्फेन मतलब यतीम, बॉय मतलब लड़का। अब जब सौदागर और उसके बेटे के बीच में ये बातचीत हो रही थी, तब वहां से सोमा दत्ता नाम का एक गरीब यतीम लड़का गुजरा। उसने सौदागर और उसके बेटे की बातचीत सुन ली। He went in and requested the merchant। वो अंदर गया और उसने सौदागर से विनती की, प्लीज lend me this mouse as a capital and I will try my luck। उसने सौदागर से कहा, प्लीज यानी मेहरबानी करके मुझे ये चूहा दे दो और मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। लक मतलब किस्मत। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। The merchant burst out laughing।
लाफिंग मतलब हंसना। सोमादत्ता की ये बात सुनकर वो सौदागर जोर जोर से हंसने लगा। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, he gave the mouse to सोमादत्ता। उसने वो चूहा सोमादत्ता को दे दिया। एंड और took the receipt that सोमादत्ता wrote out to him। और उसने वो बात एक चिट्ठी पर लिख ली जो सोमादत्ता ने बोली थी। सोमादत्ता was walking down the street। सोमादत्ता चल रहा था सड़क पर। with the dead mouse in his hand। अपने हाथ में मरा हुआ चूहा लिए। when another shopkeeper called him। जब another यानी दूसरे, शॉपकीपर यानी दुकानदार, called यानी बुलाना, जब दूसरे दुकानदार ने उसे बुलाया। come here boy। इधर आओ लड़के। I need the mouse to feed my cat। I need यानी मुझे ज़रूरत है, माउस यानी चूहे की, टू फीड यानी खिलाना, माई कैट मेरी बिल्ली को। मुझे इस चूहे की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी बिल्ली को खाना खिला सकूं। I will give you 2 handfuls of gram for it। I will give you मैं तुम्हें दूंगा 2 handfuls 2 मुट्ठी of gram ग्राम यानी चना। मैं तुम्हें इसके बदले 2 मुट्ठी चने दूंगा। सोमादत्ता एक्सेप्टेड द ग्राम। एक्सेप्ट यानी कबूल करना। सोमादत्ता ने चने कबूल कर लिए। एट होम घर पर सोमादत्ता रोस्टेड द ग्राम वेल। सोमादत्ता ने चने अच्छी तरह भूने। रोस्ट करना यानी भूनना। देन ही टुक अ पिक्चर ऑफ वाटर एंड स्टूड एट द क्रॉस रोड्स। देन उसके बाद ही टुक अ पिक्चर ऑफ वाटर। पिक्चर यानी सुराही। उसने एक पानी की सुराही ली। एंड स्टूड और खड़ा हो गया। एट द क्रॉस रोड्स यानी रोड के पास। विथ हिज ग्राम एंड द वाटर अपने भुने हुए चने और पानी के साथ। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहाँ उसने लंबा इंतज़ार किया। इन द इवनिंग, इवनिंग यानी शाम, शाम में when the laborers were returning from the wood। लेबरर्स यानी मजदूर, were returning यानी वापस आ रहे थे, from the wood यहाँ पर इस लाइन का मतलब है लकड़ियाँ काट कर। यानी जब मजदूर वापस आ रहे थे लकड़ियाँ काट कर, they saw the boy with roast gram and water। they saw उन्होंने देखा, the boy लड़का, with roast gram and water भुने हुए चने और पानी के साथ। सोमादत्ता offered them the gram and water politely। politely यानी नरमी से। offered यानी पेश करना। सोमादत्ता ने उन मजदूरों को बहुत प्यार से भुने हुए चने और पानी पेश किया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बट वी हैव नो मनी। बट मतलब लेकिन, वी हैव हमारे पास, नो मनी यानी कोई पैसा नहीं है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। 2 sticks of wood is all we can give। 2 sticks यानी 2 छड़ी, लकड़ी की 2 छड़ी ही वो सब कुछ है जो हम दे सकते हैं, ऐसा उन मजदूरों ने सोमादत्ता से कहा। फिर सोमादत्ता ने क्या कहा? दैट्स अ गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर। दैट्स अ गुड पेमेंट यानी ये एक अच्छी रकम है इस चीज़ के लिए। एक्सक्लेम सोमादत्ता, ऐसा सोमादत्ता ने कहा। बाय एक्सेप्टिंग 2 sticks फ्रॉम ईच लेबरर, सोमादत्ता कलेक्टेड अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स। एक्सेप्टिंग यानी कबूल करना,
2 sticks, 2 छड़ी, एक मजदूर से यानी ईच लेबर। सोमा दत्ता कलेक्टेड अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स। हर मजदूर से 2 छड़ी इकट्ठा कर करके सोमा दत्ता ने लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठा बना लिया। स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स। ही टुक द बंडल टू द मार्केट। उसने उस गट्ठी को बाजार ले गया। सोल्ड इट, बेचा। एंड बॉट सम मोर ग्राम विथ इट, और उससे चने खरीद लाया। सोमा दत्ता डिड दिस एवरी डे। एवरी डे यानी हर दिन। सोमा दत्ता ये रोज़ करने लगा। ही बिकेम वेल नोन अमंग द लेबरर्स एज द नाइस बॉय। धीरे धीरे करके सोमा दत्ता मजदूरों के बीच मशहूर हो गया कि वो एक अच्छा लड़का है। हु ऑफर टेस्टी ग्रैम एंड रिफ्रेशिंग वाटर जस्ट फॉर अ कपल ऑफ स्टिक्स। धीरे धीरे करके सोमा दत्ता मजदूरों के बीच ये बोलकर मशहूर हो गया कि वो एक अच्छा लड़का है जो चंद लकड़ियों के बदले बहुत टेस्टी चने और पानी देता है। मैनी ऑफ देम बिगेन टू बाय हिज ग्रैम एवरी डे। बहुत सारे मजदूर उससे हर दिन चने लेते थे। ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द वुड्स, जब वो लकड़ियाँ काट कर घर जाया करते थे। सोमा दत्ता गॉट सेवरल बंडल्स ऑफ स्टिक्स। Soma Datta got several bundles of sticks every day. सोमा दत्ता को हर दिन लकड़ियों के गट्ठे मिलते थे। बिकॉज क्योंकि नाउ ही हैड सो मैनी कस्टमर्स। कस्टमर यानी ग्राहक। सो मैनी यानी बहुत सारे, क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारे ग्राहक थे। Once when Soma Datta was selling the sticks in the market, एक बार जब सोमा दत्ता लकड़ियां बेच रहा था बाजार में, he met a potter, उसे एक कुम्हार मिला। पोटर यानी कुम्हार, जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं। He needed wood to burn in his furnace, उस कुम्हार को अपनी भट्टी में जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी। फर्नेस यानी भट्टी, बर्न यानी जलाना, नीड यानी ज़रूरत। इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स, इन रिटर्न यानी उसके बदले, लकड़ियों के बदले। ही गेव सोमा दत्ता पॉट्स, उसने सोमा दत्ता को क्या दिए? घड़े दिए। फॉर हिज ग्रैम, सोमा दत्ता के चनों के लिए। एंड अ फ्यू पिक्चर्स, पिक्चर्स यानी सुराही, और कुछ सुराही दिए। फॉर द वाटर, पानी रखने के लिए। सोमा दत्ता डिड नॉट वेस्ट एनी मनी, सोमा दत्ता ने बिल्कुल भी पैसों का ज़ाया नहीं किया। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। टू सेल द वुड इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के टाइम लकड़ियाँ बेचने में। एंड और द ग्रैम इन द इवनिंग, और शाम में चने बेचने के लिए। वन डे, एक दिन, ही हैड इनफ मनी टू बाय ऑल द वुड फ्रॉम द लेबरर्स, और एक दिन उसके पास इतना पैसा हो गया कि जिससे वो मज़दूरों की सारी लकड़ियाँ खरीद सकता था। ही सोल्ड इट एट अ गुड प्राइस इन द मार्केट, उसने मज़दूरों की लकड़ियाँ खरीदी और उसे एक अच्छी दाम में, एक अच्छी कीमत पर बाज़ार में बेच दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही इवन सेट अप हिज ओन शॉप इन द मार्केट। ओन शॉप यानी खुद की दुकान, और कुछ समय बाद उसने अपनी खुद की ही दुकान बाज़ार में खोल ली। ही वॉज ऑलवेज पोलाइट टू हिज कस्टमर्स, वो हमेशा अपने ग्राहक के साथ बहुत नरमी से पेश आता। सम ऑफ देम पेड हिम कैश, कैश यानी नगद, नकद में पे करते, यानी कुछ उसके ग्राहक उसको
पैसे दे देते, वाइल अदर्स पेड हिम इन काइंड, लेकिन कुछ जो पैसे नहीं दे सकते थे वो उसके बदले कोई चीज दे देते। दे गेव हिम वॉट एवर आर्टिकल्स दे कुड ऑफर, उसके ग्राहक उसे वो देते थे जो भी वो दे सकते थे। सोमा दत्ता ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग द आर्टिकल्स Soma Datta always found some way of selling the articles. Always found यानी हमेशा ढूंढ लेता था, some way कुछ तरीके, of selling बेचने के, the articles यानी चीज़ें। सोमा दत्ता हमेशा कोई ना कोई तरीके ढूंढ लेता था चीज़ें बेचने का। To those who needed them, needed यानी ज़रूरतमंद, उन लोगों को जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत हो। After a few years, years यानी साल, कुछ सालों बाद सोमा दत्ता became a wealthy merchant. सोमा दत्ता एक बहुत अमीर सौदागर बन गया। इन द टाउन पूरे शहर में, मर्चेंट यानी सौदागर, वेल्दी यानी पैसे वाला, टाउन यानी शहर। वन डे एक दिन, ही आस्क्ड द गोल्डस्मिथ टू मेक हिम अ स्मॉल गोल्डन माउस। ही आस्क्ड यानी उसने बताया, यानी उसने बोला, गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ यानी सुनार, टू मेक हिम बनाने के लिए, अ स्मॉल गोल्डन माउस एक छोटा सोने का चूहा। एक दिन उसने एक सुनार के पास जाकर कहा कि उसके लिए एक छोटा सोने का चूहा बनाओ। ही टुक द माउस टू द रिच मर्चेंट, और उसने वो सोने का चूहा उसी अमीर सौदागर के घर ले गया जिससे उसने मरा हुआ चूहा खरीदा था। I had borrowed a dead mouse from you as capital many years ago. मैंने आपसे उधार लिया था एक मरा हुआ चूहा बहुत सालों पहले। टुडे और आज, I have come to return it, मैं आया हूँ उसे लौटाने। प्लीज एक्सेप्ट दिस गोल्डन माउस, मेहरबानी करके मेरा ये सोने का चूहा कबूल कीजिए। द रिच मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, जो अमीर सौदागर था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने लगा। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड यानी खुश होना, वो बहुत खुश हो गया। विथ सोमा दत्ताज बिजनेस स्किल्स, उसकी काबिलियत देखकर, सोमा दत्ता की काबिलियत देखकर, दैट के ही गेव हिम हिज ओन डॉटर इन मैरिज, और उसने सोमा दत्ता की शादी अपनी बेटी से करा दी। दस सोमा दत्ता, who was a poor orphan boy, earned money and respect, और ऐसे ही सोमा दत्ता जो कि एक गरीब यतीम लड़का था, उसने पैसे और इज्जत कमाई। ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, हार्डवर्क एंड पोलाइटनेस, कैसे कमाई? अपनी जहानत, मेहनत और नरम मिजाजी से। इट इज़ नॉट नोन, ये अब तक पता नहीं चला, वेदर द रिच मैन्स सन लर्नड एनी ऑफ द स्किल फ्रॉम सोमा दत्ता, ये अब तक पता नहीं चला कि जो अमीर सौदागर का बेटा था उसने सोमा दत्ता से कोई कला सीखी या नहीं। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।